अस्सलाम वालेकुम। स्टाइल ब्लेंडर में आप सबको खुश आमदीद। और आज मैं बना रही हूँ एक फ़्रॉक, अम्ब्रेला कट फ़्रॉक है और ये 6 से लेकर 8 साल तक की बच्ची आराम से पहन सकती है। बाकी आप मेजरमेंट्स देख लीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो डिज़ाइन मैंने ये डिसाइड किया है, लेकिन आप ये देख रहे हैं इसके मिडिल में जो है वो होल्स हैं, तो हम इन्हें भी कवर करेंगे क्योंकि हम लोग तो इस टाइप के कपड़े पहनते नहीं हैं। तो इसे किस तरह से कवर करना है वो इंशाल्लाह वो पूरा आपको सारा कुछ दिखाऊंगी। और फैब्रिक मेरे पास ये है, इसमें थोड़ा सा ना इस तरह से ग्लिटर भी शो हो रहा है। तो मेरी बेटी का फ्रॉक पहनने का दिल चाह रहा था, तो मैंने कहा कुछ नया डिज़ाइन भी ट्राई करते हैं। तो ये डिज़ाइन हम बनाएंगे इस कपड़े के साथ, और इसके साथ डेफिनेटली कॉन्ट्रास्ट में सिर्फ ब्लैक कपड़ा ही अच्छा लगेगा। तो ये जो ब्लैक कपड़ा मैंने यूज़ किया है, ये पुरानी शर्ट में से कपड़ा निकाला है और आप ये देख लें इसके ऊपर ऑलरेडी पाइपिंग हुई हुई है। मेरी कोशिश ये है कि मैं इसी तरह इसको इस्तेमाल करूँ ताकि एक्स्ट्रा एजेस वगैरह मुझे स्टिच ना करनी पड़े और कम से कम टाइम लगे। तो अब हम अपने ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर पे कटिंग करके दिखाऊंगी और पेपर पे कटिंग करने के बाद फिर मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी कपड़े के ऊपर। अच्छा, ये वाला जो कपड़ा है ये मैं क्योंकि घेर में भी इस्तेमाल करूँगी, तो सबसे पहले मैं इसमें से घेर निकाल रही हूँ क्योंकि मैं जितना वाइड इसमें से जितना ज़्यादा घेर इसका बनेगा उतना अच्छा है। उसके बाद जो पीसेस बच जाएंगे उसमें से मैं इसके लिए आराम से बॉडी पीस निकाल लूँगी। तो जो आपकी कमर है, क्योंकि ये वाला पीस मुझे 17 इंचेस चाहिए, जो हमने ब्लाउज़ कटिंग किया 11 इंचेस पे कटिंग किया है सीम अलाउंस के साथ। ये वाला हम 17 इंचेस पे कटिंग करेंगे सीम अलाउंस के साथ, क्योंकि आधा इंच जो है वो ऊपर सिलाई में जाएगा, ब्लाउज़ के साथ स्टिच हो जाएगा, और आधा इंच जो है हम वो नीचे से मोड़ देंगे। और अब 10 इंचेस के ऊपर हम जब आप 10 इंचेस के ऊपर ब्लाउज़ कटिंग करेंगे, फिर वहाँ से 10 इंचेस आप शोल्डर से लेकर 10 इंचेस के ऊपर अपनी बेटी का इंच टेप रखिएगा, और वहाँ से आपने वेस्ट का जितना आपका चौड़ाई आएगी वो आपने कटिंग करनी है। ये फोल्ड हुआ हुआ है कपड़ा इस तरह से 4 लेयर्स में, क्योंकि ये कपड़ा संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैंने इसको ऑलरेडी सेट करके रखा है। अब जितना आपकी वेस्ट आ रही है मैं यहाँ पे 8 इंचेस के ऊपर कटिंग करूँगी। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, 8 इंचेस अगर आपकी कमर है तो उसमें हाफ एन इंच से 1 इंचेस आपने हाफ इंच बेटर रहेगा, हाफ इंच आपने बढ़ा के रखना है सीम अलाउंस का। मैं इसके अंदर प्लेट्स बनाऊंगी इसलिए मैंने 9 इंचेस के ऊपर रखा है ताकि मैं बहुत बारीक सी बीच में फिटिंग की प्लेट्स डाल सकूं। अब यहाँ कॉर्नर से मेरा बन रहा है ये 11 इंचेस, तो मेरा यहाँ से भी बनना चाहिए 11 इंचेस। ये 11 इंचेस यहाँ पर आ रहा है और बीच में से भी आना चाहिए 11 इंचेस। ये 11 इंचेस यहाँ आ रहा है। ये हम हल्का सा राउंड में कटिंग करेंगे, बहुत लाइट सा, ताकि हमारी फिटिंग इसका फॉल अच्छा आएगा इस तरह से। और इसके बाद यहाँ से रख के मैं घेर पे 16 इंचेस के ऊपर निशान लगाऊंगी और मैं वो कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले ड्राफ्ट बनाने के लिए आपको 4 पेपर इस तरह से चाहिए, 2 पेपर चाहिए, फोल्ड कर लें उन्हें, ठीक है। एक ये है और एक ये है, और इसके ऊपर मैंने मेजरमेंट्स करके रखी हैं। बॉर्डर्स की जो लंबाई है वो 11 इंच है, इसमें सीम अलाउंस शामिल है। उसके बाद मैं आपको ये दिखा देती हूँ। उसके बाद हमारे पास ये देख रही हैं आप, शोल्डर्स हैं वो 5.5 इंचेस हैं, आर्म होल की लेंथ वो भी 5.5 इंचेस के ऊपर है, और चेस्ट जो है वो हमारा 7.5 इंचेस है, और वेस्ट जो हमारी कमर है वो है 6.5 इंचेस, और 1 इंच बढ़ा के आपने कटिंग करना है सीम अलाउंस के साथ। ये तो बैक के लिए है। फ्रंट के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कट होगा, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन पहले जो शोल्डर स्लोप है वो आधे इंच पे लगाना है, और उसके बाद जो गले की चौड़ाई होगी वो 2.5 इंचेस में ले रही हूँ,
और आप अगर कम रखना चाहें तो कम रख सकती हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा चौड़ा ये गला बनेगा। गले की जो चौड़ाई है वो होगी 2.5 इंचेस। बैक की जो गहराई वो 1.5 इंचेस है। 1.5 से 2 इंचेस आप आराम से रख सकती हैं, लेकिन मैं ज़िपर लगाऊंगी तो उसकी वजह से मुझे कोई बड़ा गला चाहिए भी नहीं है, और बच्चियों पे बड़े गले अच्छे भी नहीं लगते। और जो फ्रंट की गहराई है उसके लिए 3 इंचेस। तो ये हमारी जो हो गई, ये हमारी टोटल मेजरमेंट्स हैं। अब हम फ्रंट का कैसे कटिंग करेंगे तो करते हैं। तो ये जो पेपर है हमारा इस तरह से है। अब इस पर मैं इस तरह से कर रही हूँ कि जो बीच वाला निशान है हमारा, इससे 1.5 इंच बढ़ाकर हम, ये जो बीच की निशान है, बीच का मिड पॉइंट है हमारा, इसके ऊपर 1.5 इंच के ऊपर हमने इस तरह से निशान लगाना। ठीक है, उसके बाद इसकी सीधी लाइन खींच लूँगी मैं। आप 2 इंच भी कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप 1.5 इंच करें। आपने 2 इंच रखना है तो 2 इंच भी रखना है। उसके बाद इसको हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब ये हमारा है फ्रंट का निशान। अब हमने सबसे पहले करना ये है कि ये मैं बैक का सेपरेट कर लेती हूँ, और बीच में से ये जो हमारा पेपर है इसको भी मैं बीच में से अलग कर लेती हूँ। बैक का गला भी हम साथ कटिंग कर लेंगे। ये पीसेस इस तरह से अलग कर लिए। अब हमारे पास 3 पीसेस हो गए। एक हम बैक के लिए रख लेते हैं कि जब हम पीछे वाला बॉर्डर पीस कटिंग करेंगे तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपनी याद दहानी के लिए इस पे लिखना चाहें तो लिख लें। ठीक है, और ये हमारे फ्रंट के पीसेस हैं। अब मैं इस तरह से करूँगी कि ये हमारा ओवरलैप होगा यहाँ पर। अभी मैं इसके ऊपर, आप ये देखें, मैं कुछ भी कटिंग नहीं कर रही, सिर्फ मैं गला कटिंग करूँगी, वो भी फ्रंट के लिए। उसकी वजह ये कि ताकि हम डिज़ाइन बना सकें। तो इस तरह से मैंने रख लिया है, और ये फ्रंट के गले का निशान है, ये इस तरह से आ गया। अब ये हमारे फ्रंट का गले की गहराई कटिंग हो गई। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे अपना डिज़ाइन। इसको भी हम साइड में कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इसको इस तरह से करना है कि जहाँ से गला हमारा शुरू हो रहा है वहाँ पर इस तरह से रख के इसका ये बीच का निशान लगाया। अब हम बाकी जो हमारा हिस्सा है इसको 3 हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगी। अगर आपका कपड़ा ज़्यादा हो या आपका पेपर ज़्यादा हो, बड़ी बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो ये 3 से ज़्यादा हिस्सों में भी आप डिवाइड कर सकती हैं, 4 हिस्सों में भी कर सकती हैं। तो बस अभी मैं आइडिया ले रही हूँ कि मुझे कितना फोल्ड करना है। सबसे पहले बीच वाला हिस्सा ये मैं पूरा बिठा लिया। ये देखिए, ये बराबर से बैठ गए हैं। अब इनको इस तरह से मैं फोल्ड करके इन पे निशान लगा लूँगी, और बाकी कपड़े को भी, बाकी पेपर को मैं ऐसे कर रही हूँ, कपड़े पे तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब ये देखें, ये हमारे इस तरह से निशान लग गए। अब इसको क्या करेंगे मैं एक दफ़ा और फोल्ड करूँगी ताकि हमारा बीच का निशान बन जाए। ये बीच का निशान बना लिया हमने इस तरह से। अब यहाँ से मैं ऊपर से लेकर 1.25 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। आप चाहें तो 1.5 इंच 2 इंच तक आप इस पे निशान लगा सकती हैं। जितना आपको चौड़ा डिज़ाइन बनाना हो उसके हिसाब से आप निशान लगा दीजिए। अब ये हमने इस तरह से निशान लगा लिया। अब करना ये है कि ये कॉर्नर हम इस वाले निशान को इस वाले निशान तक हम मिलाएंगे। वी सा बनाना है हमने। ये हमारा निशान बन गया। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। ये वाला हिस्सा जो है देखें, इस तरह कट गया। अब जब ये वाला हिस्सा कटिंग करेंगे तो ये गले वाला हिस्सा छोड़ देंगे
ये देखिए गले वाला हिस्सा मैंने हटा दिया है। अब इसको इस तरह कटिंग कर लूँगी मैं, और ये हमारा बन गया अब डिज़ाइन। अच्छा, गले वाला हिस्सा हमने क्यों नहीं कटिंग किया, उसका रीज़न ये है क्योंकि अगर हम इसे बिल्कुल कटिंग कर देंगे तो हमारा गला कहीं पे भी नहीं जा रहा। तो अब इसको करूँगी मैं इस तरह से कि इसको बस थोड़ा सा चौड़ा रख कर बाकी ना इसे शेप दे दूँगी। इसको इसके ऊपर रखा और इसको रख के इसको ट्रेस कर लिया कि कहाँ पे आ रहा है हमारा। देख रहे हैं आप इस तरह से, बस ऊपर अब इस वाले हिस्से को तो जाहिर सी बात है हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे, हम थोड़ा सा चौड़ा रखेंगे। तो ऊपर वाला तो जो तिकोन हमारा बनेगा उसका शेप थोड़ा डिफरेंट आएगा, लेकिन एग्जैक्टली वही रहेगा। बस को ऐसे हल्का सा हम और गहरा कटिंग करेंगे। और ये देखें, ये दोबारा फ्रंट का हमने लिया, इसको इसके ऊपर रखेंगे और ये जो हमने शेप दी है दोनों की शेप बराबर से कटिंग कर लेंगे। बहुत माइनर सा, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं कटिंग करना। और आपको शोल्डर्स वगैरह कुछ भी फ्रंट पे कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। उसकी वजह ये है, जब हम फ्रंट का बिल्कुल सब तैयार कर लेंगे, गला वगैरह सब रेडी कर लेंगे और ये डिज़ाइन भी रेडी कर लेंगे, उसके बाद बैक को भी पीसेस हम ज़िपर लगा के तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम बैक के पीसेस को इसके ऊपर बिल्कुल मिड में रख कर फिर उसकी शेप के साथ, बैक की शेप के साथ रख के हम कटिंग कर लेंगे। उससे होगा ये कि हमारा बिल्कुल जो मेजरमेंट्स जो हैं वो हमारी बराबर से कटिंग होंगी। ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो इस तरह से बस अब हम कपड़े के ऊपर इसे रख कर, और सबसे पहले मैं कपड़े के ऊपर 2 इंच चौड़ी जो है वो बुकरम चिपका लूँगी और उसके बाद हम डिज़ाइन स्टिच करते हैं। और फिर मैं अब आगे आपको दिखाती हूँ कि कपड़े के साथ हम इसको किस तरह स्टिच करेंगे। ओके, सो अभी हमारे पास मैंने इस तरह से पीसेस कटिंग करके रखे हैं। गला किसी का नहीं कटिंग किया। ये हमारे जो बैक के पीसेस हैं इसके साथ मैं ज़िपर लगाऊंगी, ये आ जाएगा यहाँ। और ये हमारे फ्रंट के पीसेस हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, क्योंकि बड़े वाले पे हमने डिज़ाइनिंग करनी है, लेकिन अभी हम किसी को फिक्स नहीं कर रहे, ये सिर्फ मैंने काट के रखे हैं। ये वाला जो पीस है ये हम इनर के तौर पे यूज़ करेंगे जब हम डिज़ाइन स्टिच करेंगे। तो ये इधर हो गया और ये घेर है इसका। अब बैक पीस कटिंग कर रही हूँ। बैक पीस में ये ओपन साइड है और आधा इंच यहाँ से मैंने बढ़ा के इसको कटिंग कर रही हूँ। ठीक, ओके। तो अब ये मैंने इस तरह से पिन कर लिया है। आप चाहें तो निशान लगा के और स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से ज़्यादा आसान लगेगा स्टिच करना, इसलिए मैंने ये फ्रंट का राइट साइड का हिस्सा है और ये फ्रंट का जो है वो लेफ़्ट साइड का हिस्सा है। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जब आप पिन कर रहे हों तो जो पेपर है उसके ऊपर कोई निशान बना लें, ताकि अगर प्लेन साइड है तो दोनों की प्लेन साइड आपको नज़र आनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है या आपने कोई मार्क बनाया हुआ है तो दोनों मार्क ऐसे हों, वरना आप गलत कपड़ा स्टिच कर लेंगे, फिर खोल के दोबारा स्टिच करना पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पे मैंने 2 इंच का जो है वो बुकरम इस्त्री की मदद से लगा लिया है, पिन्स की मदद से बिठा लिया है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि आपकी मर्ज़ी, आपने पिन करके स्टिच करना है या बग़ैर पिन के स्टिच करना है। आपने सिर्फ निशान लगा लें और उसके साथ स्टिच कर लें। ये वाला हिस्सा मैं यहाँ स्टिच करूँगी और यहाँ ये स्ट्रेट स्टिच करूँगी, और ये वाला जो हिस्सा है ये गला में स्टिच करूँगी। ये सारी चीज़ें स्टिच करूँगी यहाँ तक, इस कॉर्नर तक स्टिच करना है मुझे, और बाकी ये खुला ऐसे ही छोड़ दूँगी मैं। ये देखें, ये सारे स्टिच हो गया। अब मैं इसको कटिंग कर लूँगी और इसके बाद कटिंग जो करनी है वो हमने इतना इतना छोड़ के करना है। ये लास्ट वाला है, इसमें थोड़ा ज़्यादा छोड़ रही हूँ मैं इस तरह से। ओके, पिंस निकाल लेते हैं और इसके बाद जो है
इसे सीधा कर लूँगी। स्टिच इस्त्री की मदद से इसे बिठा लेंगे और उसके बाद फ्रंट और बैक जो है वो हम जोड़ लेंगे। बैक पे मैं ज़िपर लगा लूँगी। ये मैंने स्टिच कर लिया है। इसको सीधा करके यहाँ पे कॉर्नर पे ना सिलाई लगा लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए और निकले नहीं। और ये हमने दूसरा हिस्सा भी जोड़ लिया। इसके ऊपर बस 1/2 इंच हमने ऊपर इतना रखना है। हम इतना रखेंगे 1/2 इंच ऊपर। और अंदर जो है मैं सॉलिड कलर लगाऊंगी, ब्लैक सॉलिड कलर, ताकि ये डिज़ाइन थोड़ा सा उभरे। उसके बाद इसके ऊपर जो है वो हम आपने बटन्स लगाने, टैसल्स लगाने, जो भी लगाने वो आप लगा सकती हैं। फिर हम बैक इसकी स्टिच कर लेंगे और घेरा तैयार कर लेंगे इसका। ओके, सो ये मैंने पट्टी जो है वो कटिंग की है अंदर लगाने के लिए। इसकी ऊपर वाली एजेस फिनिश्ड हैं। सबसे पहले इसे मैं यहाँ रखूँगी, ऐसे रख के इसे यहाँ से मैं स्टिच कर दूँगी और फिर ये वाला इसके ऊपर रखेंगे। पहले आप एडजस्ट कर लें कि आपने स्टिच कैसे करना है उसे, और उसके बाद ये इतना ऊपर रहेगा इसके। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि गला जो है वो थोड़ा सा बड़ा है तो आप शुरू में ही इसे कम कटिंग कर लिएगा। मैंने जैसे ये चौड़ाई ज़्यादा रखी है, आप चौड़ाई कम रख लें, या गहराई आपने कम रखनी है तो गहराई कम रखें और चौड़ाई ज़्यादा रखें। इस तरह से देखें, इस तरह से आएगा। मैंने क्या करना है, इस यहाँ पे रख के इसको स्ट्रेट स्टिच कर लेना है और यहाँ पे रख के इसे स्ट्रेट स्टिच कर लेना है, बिल्कुल बराबर से। ये मेरा बैक वाला हिस्सा है, इस पे ज़िपर मैंने लगा दी है। ज़िपर का तरीका मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन अगर कोई बिल्कुल शुरू से सीखना चाहता है कि ज़िपर कैसे लगाते हैं तो प्लीज़ बता दीजिएगा। मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको ज़रूर इसकी स्टिचिंग का तरीका बताऊँगी। अब मैंने फ्रंट वाला जो हिस्सा है वो मैं इस तरह बिछा रही हूँ और अब इसके ऊपर जो है वो मैं कटिंग करना है। बेसिकली ये बैक का हिस्सा है, इसके ऊपर रखा मैंने और इसको यहाँ से अब हम बिल्कुल बराबर से रख के इसकी कटिंग करनी है। ठीक है ना जी। इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, ये इसका मिडल पॉइंट है और अब हम इसको रख के इस पर स्टिचिंग करेंगे। मैं इसके ऊपर पिन लगा लूँगी, यहाँ पे मैं स्टिचिंग कर लूँगी, शोल्डर जॉइन कर लूँगी और ये जितना एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कटिंग कर लूँगी। ठीक है। मैं आपसे बहुत माज़रत चाहती हूँ कि वीडियो का ये जो लास्ट स्टिचिंग का हिस्सा था वो किसी तरह रिकॉर्ड नहीं हो सका, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने किया ये है कि इस तरह से मोती यहाँ पे लगा के मैंने फ़िनिश कर लिए हैं, या आप टैसल्स लगाना चाहें, बटन लगाना चाहें, या आपकी अपने ऊपर है। तो मैंने वाइट जो मोती होते हैं वो लगा लिए। अब बैक के ऊपर ये आपको हिस्सा खुला हुआ जो नज़र आ रहा है, यहाँ पर हुक एंड आई लगा देंगे हम, तो ये हिस्सा पीछे से कम्प्लीटली बंद हो जाएगा। स्लीव्स बहुत सिंपल सी हैं। घेरा मैंने बहुत सिंपल सा तैयार किया है, सिवाय इसके कि इसके अंदर जो प्लेट है मैंने वो नाइफ़ प्लेट कहलाती है ये वाली, और ये मैंने 1-1 इंच मोड़ दी, यानी कि टोटल 2 इंच है हमारी। तो फ्रंट पे भी हमने ऐसे ही प्लेट्स 2 डाली हैं और बैक पे भी इसी तरह की प्लेट्स डाली हैं हमने। बीच में ऐसे ये देखें कपड़ा नज़र आ रहा है, डिज़ाइन बहुत नुमाया है। ये आप शर्ट के ऊपर बनाएं, शर्ट के साइड के ऊपर रख के इसको बनाएं, बहुत प्यारी लगेगी। कॉलर के साथ तो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो बस इस तरह से मैंने सिंपल से नीचे से इसको फ़ोल्ड कर लिया है और इसका घेरा बहुत प्यारा तैयार हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हमने घेरा इसीलिए कटिंग किया था ताकि हमें जो फ़्रॉक का घेर है वो अच्छा मिल जाए। तो बहुत अच्छी फॉल बैठी है। अगर आप इसके अंदर बेल्ट भी लगाना चाहें तो ब्लैक कलर की, जैसे अगर जो भी कॉन्ट्रास्टेड कलर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें आप बेल्ट वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन बहुत सिंपल सी सादा सी ये हमारी तैयार हुई है। मैं करीब से भी आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ये जो स्ट्रेट स्टिच जा रही है
उल्टे हाथ की तरफ डिज़ाइन के ऊपर। इसको अगर आप रिमूव करना चाहें तो वो हटा भी सकते हैं, खोल लीजिएगा, लेकिन या फिर हाथ की मदद से इसे कर लिया अगर बहुत ज़्यादा और क्लीन लुक इसको देना चाहती हैं तो आप लोग। अगर आपको इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आई, कहीं डिज़ाइनिंग में आपको मसला आ रहा है, तो आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकती हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा फेसबुक पेज का जो फेसबुक ग्रुप जो है वो अगर ज्वाइन करना चाहें तो वहाँ पे भी मुझे ज्वाइन कर सकती हैं। वहाँ पे इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं लाइव ट्यूटोरियल्स करने वाली हूँ। वहाँ पे आप सवाल पूछेंगी तो मैं जवाब दूँगी इंशाल्लाह, वो कंपाइल करके यहाँ पे भी आपको उन सवालों के जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप मुझे वहाँ ज्वाइन करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम सवालों को और ट्यूटोरियल्स हमें मुझे किस तरह बनाने, आप डिज़ाइनिंग शेयर कर सकते हैं कि किस टाइप के आप लोग को डिज़ाइनिंग वगैरह चाहिए इंशाल्लाह। फिर वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होगी, कुछ मुलाकात होगी। फ़ी अमान अल्लाह।